शौनक ऋषि प्रश्न करते महाराज ये बताइए, यह भागवत कथा जो है परमहंसों की संहिता है और सुखदेव जी महाराज भी परमहंस है, तो राजा परीक्षित में ऐसी कौन सी विशेषता रही जिनके कारण श्री सुखदेव जी महाराज इस भागवत कथा को किसी परमहंस किसी योगी को न देकर उस राजा परीक्षित को देना पड़ा। क्योंकि महाराज जो राजा होता है उनका जीवन भोग विलास में लिप्त रहता है, तो परीक्षित के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता रही जिनके कारण श्री सुखदेव जी महाराज को उनको ही पहली बार भागवत कथा सुनाना पड़ा। तो शुद्धि जी कहते सुनो, एक समय की बात है जब महाभारत का भयंकर युद्ध हो रहा था। शुद्धि जी कहते हैं कि यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु भृकोदरावेधगता विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्रुति जी कहते हैं आज महाभारत के युद्ध का अंतिम दिवस चल रहा है। पांडव और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पांचों पांडवों के द्वारा सारे कौरव मारे गए और आज अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीमसेन के बीच हुआ। भयंकर गदा युद्ध हुआ और अंत में भीमसेन द्वारा दुर्योधन के जंघा पे प्रहार करके उसको भी मार दिया गया। बिल्कुल अधमरा पड़ा है रणभूमि पर दुर्योधन। सारे पांडव सोचे अब तो ये बिल्कुल मर ही चुका है, छोड़ दो मर जाएगा कुछ समय। और सारे पांडव विजय का शंखनाद करते हुए अपने अपने शिविर की ओर आए और अभी भी दुर्योधन के अंदर थोड़ी सी प्राण बाकी। और ये सब दृश्य इनके जो गुरु थे, गुरु द्रोण इनके पुत्र अश्वत्थामा जी देख रहे थे। और जैसे पांचों पांडव भगे, अश्वत्थामा दौड़ते दौड़ते आया और दुर्योधन के शीश को अपनी गोद से लगा लिया। और दुर्योधन की उस स्थिति को देखकर रोने लग गया अश्वत्थामा। कहने लग गया, मित्र आज तुम्हारी इस स्थिति को देखकर मेरा हृदय कंपित हो उठा। मित्र हमारे पास इतनी सेना थी, इतने सैनिक थे, फिर भी हम इन 5 पांडवों से नहीं जीत पाए। मित्र क्षमा करना, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी ही थी। बोले कैसे? मित्र तुमने हमारे सेना का सेनापति उसी व्यक्ति को बनाया जो तन से तो हमारी ओर थे लेकिन मन से इन पांडवों की ओर थे। पितामह भीष्म युद्ध हमारी ओर से कर रहे थे लेकिन मन से सदैव पांडवों को चाहते थे। मेरे पिता गुरु द्रोण युद्ध तो हमारी ओर से कर रहे थे लेकिन मन से ये भी अर्जुन को चाहते थे। अंत में कर्ण वो भी उसी का भाई निकला। अरे मित्र तुमने अपना सेनापति उसी को बनाया जो उसी की ओर था। अरे तुम मुझे एक बार अपना सेनापति बनाकर देखते। अरे तुम एक भाई की बात करते, मैं 5 पांडव के शीश को लाकर तुम्हारे चरणों में डाल देता। दुर्योधन बोला बस इतनी बात? तो दुर्योधन वहीं से मिट्टी उठाया, रणभूमि से तिलक कर दिया। जा अश्वत्थामा, मैंने तुम्हारा तिलक कर दिया, आज से मेरे सेना का सेनापति और जाओ तुम मेरे लिए उस पांडव के शीश को लाओ। चला अश्वत्थामा पांडव के शीश को लाने। अश्वत्थामा सोचने लग गया ये 5 पांडव है तो बड़े शक्तिशाली, इनको मारना भी कुछ सरल बात थोड़ी है, कैसे मारूं? तो ये जो अश्वत्थामा था ये काग उल्लूक न्याय से सोचा कि रात्रि में जाकर चुपके से इनके शिविर में इनके गले को काट कर ला। इस प्रकार ये अश्वत्थामा चला किधर? पांडवों के शिविर की ओर। और जैसे ही पांडवों के शिविर की ओर गए, 5 पांडव अपने अपने शिविर में सोए हुए थे। 5 पांडव एक ही साथ सोते थे। तो आज भगवान कृष्ण की कैसी लीला रही। भगवान कृष्ण जो है आज 5 पांडव के पास आए। 5 पांडव से कहते रे पांडव,
अरे आज विजय की रात्रि और तुम लोग यहाँ पर खर्राटे बजा रहे, अरे चलो कहीं चलते हैं, उत्सव इत्यादि करते हैं, आज जीत की रात्रि है। सो भगवान पांचों पांडव को उठा लिए और कहीं दूर चले गए। और इन्हीं पांचों पांडव के 5 पुत्र थे, एक एक। ये सारे सोचे कि आज पिताजी तो बाहर है, तो चलो आज हम पांचों भाई जाकर इनके कक्ष में सो जाते। सो पांचों भाई आकर अपने पिता के कक्ष में सो गए। सुत जी कहते हैं जो भीम का बेटा था बिल्कुल भीम जैसा था, हट्टा कट्टा, अर्जुन का दुबला पतला। पांचों भाई पांचों घाट में आकर सो गए। इधर अश्वत्थामा चुपके से आया और शिविर में आकर तलवार निकालकर बड़ी बेरहमी के साथ पांचों बालकों के शीश को काट दिया। और धड़ तो वही पड़ा रहा, पांचों के शीश को लेकर दौड़ते दौड़ते दुर्योधन के पास आया। और जब दुर्योधन के पास आया, अश्वत्थामा चिल्लाने लग गया, मित्र ये देख, दुर्योधन तुमने कहा था एक पांडव का शीश, मैंने पांचों पांडव के शीश को ला दिया। दुर्योधन भी सोचा कमाल है, अरे एक पांडव को मारने में हमारे सभी सेनाओं के पसीना छूट गए, एक को भी नहीं मार पाए, और ये आज पांचों पांडव को मार दिया। दुर्योधन कहने लग गया, मित्र इस शीश में जो भीम का शीश है वो मुझे दो, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु था। भीम के पुत्र का शीश बड़ा था, उसी को दे दिया, ये लो। और जैसे ही दुर्योधन उसके शीश को पकड़ा और जैसे ही दबाया, उसका शीश इस प्रकार से पिचक गया जैसे अंडे को दबा दिया जाए तो अंडा पिचक जाए। और जैसे ही वह शीश पिचका, दुर्योधन चिल्लाने लग गए, पापी ये तूने क्या कर दिया, ये भीम नहीं हो सकता। अरे जिस भीम को मार मार कर मैं अधमरा हो गया, क्या वो भीम का शीश थोड़े से दबाने से पिचक जाएगा? अरे कहीं तुमने पांचों पांडव की जगह कहीं तुमने इसके पांचों पुत्रों को तो नहीं मार दिया? ध्यान से देखा तो ये तो उसके पांचों पुत्र निकले। दुर्योधन कहने लग गए, पापी तूने क्या कर दिया? अरे मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, नहीं छोटे बच्चों से थोड़ी थी, और आज तुमने इन बच्चों को मारकर मेरे कुल में मुझे पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और इस प्रकार से दुर्योधन हाय हाय करते वहीं पर मर गया। डर गया अश्वत्थामा कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, ये पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सो भगा ये। और जैसे भगा पांडव, कौन? अश्वत्थामा। अब इधर प्रातः काल हुआ तो इन पांचों पुत्रों का नियम था कि पांचों पुत्र प्रातः काल उठकर अपनी माता के चरणों को प्रणाम करने जाते थे। तो आज द्रौपदी कहती है, सखी अरे आप तनिक जाकर तो देखो पांचों पुत्र आ जाए, कैसे नहीं रोज प्रातः काल आ जाते। तो आज जब सखी गई कहाँ? पांचों पांडव के कक्ष में तो गई, तो वहां के दृश्य को देखकर बिल्कुल कंपित रह गई। वो दासी देखती है कि पांचों पुत्र के धड़ तो पड़े हुए हैं लेकिन उनका सर गायब है। बिल्कुल डर गई, दौड़ते दौड़ते आई और आकर द्रौपदी को सूचना दी। और जैसे द्रौपदी को पता चला, बिल्कुल अस्त व्यस्त वस्त्र को करते हुए गिरते अपटते भगते भगते उस कमरे में आई जहां पर इनके पांचों पुत्र मरे पड़े थे। और जैसे ही पांचों पुत्र को देखी, द्रौपदी छाती पीट कर रोने लग गई, छाती पीट पीट कर रोने लग गई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाले। आज द्रौपदी छाती पीट पीट कर करुण क्रंदन करने लग गई। और जैसी द्रौपदी की रोने की आवाज पांचों पांडव ने सुना, दौड़ते हुए आए तो देखे पांचों पुत्र बिल्कुल मृत अवस्था में पड़े हैं, पूरा कक्ष रक्त रंजित है। पांचों पांडव डर गए, भगवान ये क्या हो गया, हमारे पुत्र को किसने मार दिया।
सैनिकों को बुलाए, पूछे। सैनिकों ने कहा महाराज कल रात्रि में शिविर के आसपास अश्वत्थामा घूम रहा था। पांचों पांडव समझ गए ये कुकृत्य अश्वत्थामा ने किया। आज अर्जुन द्रौपदी को रोते हुए नहीं देख पाया। अर्जुन द्रौपदी के पास गया, गांडी को लेकर प्रतिज्ञा किया कि द्रौपदी तुम क्षत्राणी हो, रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं गांडी को लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे पुत्र हंता को लाकर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। और इस प्रकार आज अर्जुन घोर प्रतिज्ञा करके रथ पर जाकर बैठ गए और भगवान कृष्ण रथ चलाने लग गए। अर्जुन चले अश्वत्थामा की ओर। और जैसे अर्जुन अश्वत्थामा की ओर चले, अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन आ रहा है कि ये छोड़ने वाला नहीं, मुझे क्या करूं। तो अर्जुन अश्वत्थामा अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अर्जुन की ओर छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को अर्जुन की ओर छोड़ा, भयंकर अग्नि की ज्वाला अर्जुन की ओर आने लग गई। अर्जुन उस अग्नि की ज्वाला को देखकर कांप गया, भगवान कृष्ण को पुकारने लग गया, कहने लग गया कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दहयामान नाम पवर्गोसि संसृते। अर्जुन चिल्लाने लग गए, हे कृष्ण हे महाबाहो आप मेरी शस्त्र से रक्षा कीजिए, अन्यथा प्रभु ये अस्त्र मुझे चलाकर यहीं पर भस्म कर दे, आज मैं मर जाऊंगा। जब भगवान ब्रह्मास्त्र की ओर देखे, भगवान अर्जुन से कहते अर्जुन ये कोई समान अस्त्र नहीं है, बल्कि वेत्तेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितम् नैवासौ वेद संहारम प्राण बाधा उपस्थिते। अर्जुन ये कोई सामान्य अस्त्र नहीं है जिसको रोका जा सके, ये द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया भयंकर ब्रह्मास्त्र है अर्जुन, और इस संसार में ब्रह्मास्त्र का कोई भी काट नहीं। आज अर्जुन चरणों में गिर गए, प्रभु इस संसार में किसी भी समस्या का आपके पास हल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, आपसे निवेदन है प्रभु कि आप मेरी इन प्राणों की रक्षा कीजिए। तो भगवान कहते अर्जुन यदि ऐसी बात है तो एक काम कर। बोले क्या? बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो स्वयं शांत हो जाएंगे। इस प्रकार से अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर शांत हो गए। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, अर्जुन लपक कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर रथ के पीछे लाकर पटक दिया। भगवान बोले अर्जुन ये क्या कर रहे? अरे अर्जुन ये बाल हत्यारा है, दुष्ट है, इसको तुरंत मारो। क्योंकि अर्जुन शास्त्र कहता है मत्तम पमत्तम उन्नतम सुप्तम बालम श्रेयम जड़म प्रपन्नम वीरतम वेतम न रिपुहन्ति धर्मवीर। अर्जुन जो पागल को, सोए हुए बालक को, जो स्त्री को मारे, ऐसे व्यक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए अर्जुन तुम तुरंत इसको मारो, ये दुष्ट है। अर्जुन हाथ जोड़कर कहने लगे सरकार, अरे मैं इसको छोड़ थोड़ी रहा हूं, अरे मैंने संकल्प लिया है कि इसको ले जाकर मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा, और कहीं मैं इसको द्रौपदी के सामने मारूंगा तो उसका थोड़ा शौक कुछ कम हो जाएगा, और मेरी प्रतिज्ञा भी है, इसलिए प्रभु मैं उनको यही मारूंगा। भगवान अर्जुन से बोले तुम्हारी जैसी इच्छा। और इस प्रकार आज अर्जुन रथ में बांधकर ले गए अश्वत्थामा को, और जैसे ही ले गए, ले जाकर द्रौपदी के सामने पटक दिए। अर्जुन कहने लगे द्रौपदी ले, आज तुम्हारे पुत्र हंता को तुम्हारे सामने ला दिया, जो सजा देना है दे। और जैसे ही आज द्रौपदी अश्वत्थामा को बिल्कुल बंधे हुए, बिल्कुल दयनीय स्थिति में देखी अवस्था में, आज द्रौपदी चिल्लाने लगी अर्जुन को,
कहने लग गई कि मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कहने लगी अर्जुन मुच्यता मुच्यता, रुक जा अर्जुन रुक जा, ये क्या कर रहा है, इसको छोड़ दे अर्जुन। क्यों? क्योंकि अर्जुन पता है ये कौन है? बोले ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण को अर्जुन कभी मारना नहीं चाहिए। अब ब्राह्मण होने के साथ साथ गुरु, ये गुरु का पुत्र है और अर्जुन पिता ही पुत्र के रूप में आता है। इसलिए अर्जुन आपसे निवेदन है कि इसको छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे देवी आप भी बड़ी विचित्र बात कर रही। पहले तो आपके मन में इनके प्रति इतना क्रोध था, अब जब मैं इनको लाकर तुम्हारे चरणों में डाल दिया तो अब दया की मूर्ति बन रही, इतना दया आ रहा है तुमको इनके ऊपर। तो आज द्रौपदी कहती महाराज मुझे इस पापी के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही, मुझे तो इसकी माता के ऊपर आ रही है, इसकी माता गौतमी के ऊपर। क्योंकि महाराज इनकी माता बिल्कुल वृद्धावस्था में है बिचारी, और इनके पति को भी हम लोगों ने मार दिया गुरु द्रोण को। अब केवल यही अश्वत्थामा बस एक है जो अपनी माँ के अंधे की लाठी, और कहीं आज उसको मार दिए तो बिचारी किसके सहारे जी। अर्जुन मैं 5-5 पुत्रों का मृत्यु का दुख कैसा है मैं समझ पा रही हूँ, और इनकी माता का तो केवल एक ही ये पुत्र है, वो उस बिचारी के ऊपर क्या बीतेगा। इसलिए अर्जुन छोड़ दो इसको, छोड़ दो। और जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर जी द्रौपदी की बात को सुने गदगद हो गए, वाह द्रौपदी वाह, आज तुमने गजब कर दिया। संसार के लोग मुझे धर्मराज कहते, लेकिन आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सत्य में धर्मराज की पत्नी। इतना सुंदर धर्म के बात की। युधिष्ठिर भी कहे अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल सत्य कह रही है, छोड़ दो इसको। लेकिन जब भीम सिंह को पता चला ये सब छोड़ने की बात कर रहे हैं, भीम सिंह को तो बड़ा गुस्सा आया। भैया तुम सब भले छोड़ दो इस दुष्ट को, लेकिन मैं इस बाल हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। छोटे बालकों को मारा, इसको तो बिल्कुल मारूंगा मैं। अब इस प्रकार आपस से पांचों भाई में तो तुम्हें होने लग गया। ये बोले छोड़ दो, वो कहे मार दो। आपस में पांचों भाई में झगड़ा होने लग गया। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े थे। अर्जुन देखे इशारा किए सरकार आप क्यों हंस रहे हैं, हम पांचों भाई झगड़ रहे हैं इसलिए। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन हमने पहले ही तो कहा था कि वही मार दो, अब यहाँ आकर पड़ गए लफड़े में। तो आज पांचों पांडव भगवान कृष्ण के पास गए, हाथ जोड़कर कहते सरकार अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, आप बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते भैया मैं बता तो दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं बता दूं और मेरी बातों को आप ना मानो। मेरी बातों को मानोगे तभी बताऊंगा। पांचों पांडव बोले भैया आप धर्म वेत्ता हैं, धर्म को जानने वाले, आप जो बात बोलेंगे शास्त्र सम्मत बोलेंगे, आप जो कहेंगे हम उसी बात को मानेंगे, आप बताइए क्या किया जाए। तो भगवान कहते अर्जुन ऐसी स्थिति में हमको किसका सहारा लेना चाहिए? बोले शास्त्रों का। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनके साक्षी कौन होते हैं? शास्त्र होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र की बात को माना जाता है। तो अर्जुन ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुरु न हन्तव्य आतता एव धारण मयैवो भयमानातम् परिपाय अनुशासनम्। अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य। अर्जुन ब्राह्मण कितना पतित कितना पापी कितना दुष्ट ही क्यों ना, लेकिन अर्जुन ब्राह्मण कभी मारने योग्य नहीं होता। अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है। और आज अर्जुन तुम ब्राह्मण को मारने की बात करते हो। अर्जुन तुझे पता भी है ब्राह्मण को मारने का पाप क्या होता है? अर्जुन शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण की मारने को बात छोड़ो,
कई कोई व्यक्ति ब्राह्मण को एक तृण मात्र भी फेंक कर मार दे, ताड़यित्वा तृणेनापि संरंभानति पूर्वकम एक विंशति मा जाति पाप योनि सुजायते। अर्जुन, कोई व्यक्ति ब्राह्मण को छोटा सा लकड़ी भी फेंक कर मार देना, तो ऐसा व्यक्ति एक विंशति मा जाति 21 योनियों तक भयंकर पाप की योनियों में कुत्ता बिल्ली गधा बनकर भटकता है, और फिर उस योनि के पश्चात वो नरक में जाता है। अर्जुन, कई ब्राह्मण के शरीर से रक्त का एक बूंद निकल गया, और कहीं वो रक्त का बूंद कहीं पृथ्वी पर पड़ के पृथ्वी के जितने अणु परमाणु को भिगोता है ना, अर्जुन, शोड़ितम यावत 500 संग्रहणाति महीतलात् तावतोपदानमुत्रान्यहि शोड़ितम पादकोद्यते। तो अर्जुन, वो रक्त की बूंद पृथ्वी पर जितने मिट्टी के कण को भिगोता है, व्यक्ति उतने जन्म जन्मांतर तक भयंकर पाप के योनि को प्राप्त होता है। अर्जुन, इसलिए ब्राह्मण कितना अधम भी क्यों ना हो जाए, लेकिन ब्राह्मण कभी मारने योग्य नहीं होता। लेकिन अर्जुन, एक बात याद रखना, आतताई चाहे कोई भी हो, उसको जीवित भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए ये ब्राह्मण, इसको तुम मार नहीं सकते, लेकिन याद रखना ये आतताई भी है, बालक का हत्यारा, तो इसको तुम छोड़ भी नहीं सकती, इसलिए तुरंत मारो। अब तो अर्जुन के कान खड़ी हो गई, हे भगवान, ये कहे क्या रहे? एक तरफ कह रही है कि ब्राह्मण देवता इसको मारो मत, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बाल हत्यारी इसको छोड़ो मत। अर्जुन हाथ जोड़कर कहते, महाराज आप थोड़ा साफ साफ तो बताइए, मेरा समझ नहीं आ रहा। तो भगवान कहते, अर्जुन एक काम करो, युधिष्ठिर जी महाराज तुम्हारे बड़े भाई हैं और राजा है, तो उनकी बात को मानो। उन कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो तो इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा धर्म है। लेकिन याद रखना अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का वचन पत्थर का लकीर होता है। क्षत्रिय मर भी जाए लेकिन अपने वचन को रखता है अर्जुन, इसलिए तुमने वचन लिया है इसको मारना, इसको छोड़ना भी मत। अब तो अर्जुन समझ गए, हाथ जोड़ने लगे, जय हो टेढ़ी टांग वाले प्रभु। जैसे आप 3 जगह से टेढ़े हो ना, ऐसी आपकी बातें भी टेढ़ी में। अरे ऐसा लगता है कि आपने जीवन में कभी सीधा बोलना सीखा ही नहीं, जब भी बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी बातें। अरे बोले भी क्यों ना। अरे एक गुरु जो होता है अपने विद्यार्थी से परीक्षा तो लेगा ही। इतना जब गीता का उपदेश दिया है भगवान कृष्ण ने, तो भगवान थोड़ा बहुत तो परीक्षा लेगा कि ये सच में गीता का ज्ञान सुना है कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। और जैसे इस प्रकार के वचन बोले, तुरंत अर्जुन को गीता का एक सूत्र आ गया। भगवान गीता में अर्जुन से कहे थे, अर्जुन संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अर्जुन, माननीय पुरुषों का अपमान ही इसकी मृत्यु है। जिस व्यक्ति का ज्यादा मान सम्मान हो ना, ब्राह्मण को मारने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण तो सम्मान पर ही जीता है, सम्मान का भूखा होता है। ब्राह्मण का बड़े समाज में अपमान कर दो, वो जीते जी मर जाता है, वो जीने के लायक नहीं रहता। इसलिए अर्जुन तुम इसका अपमान कर दो, ये मर भी जाएगा और तुमको ब्राह्मण को मारने का पाप नहीं लगेगा। तो इस प्रकार पांचों भाई पकड़े अश्वत्थामा को, उसके आधा मुंडन कर दिए, आधा मुछ काट दिए, चेहरे को कालिक से पोंछ दिए, चप्पल जूते की माला पहना दिए, गधे पर बैठाकर पूरे समाज में इनका अपमान करते हुए राज्य से बहिष्कृत कर दिए। इस प्रकार एक ब्राह्मण का अपमान होकर ब्राह्मण की हत्या भी हो गई और अर्जुन को ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगा। और इस प्रकार से अश्वत्थामा राज्य से बाहर चला गया। और जैसे ही राज्य से बाहर गया, पूरे परिवार में शोक की स्थिति है। पूरे परिवार के लोग मिलकर 6 पुत्रों का, जो अपने 5 पुत्रों का अग्निदाह संस्कार किए। अब इधर अश्वत्थामा जा रहा है, बाहर से तो दुखी लेकिन अंदर से बड़ा खुश है अश्वत्थामा। भले ही मेरा इतना अपमान हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पांडवों के वंश में अब एक पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये भी सब के सब नरक में जाएंगे। कोई इसको ना पिंडदान करेगा, न इसको कोई जल देगा, तो क्या होगा। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा प्रसन्न है, लेकिन अचानक से इसको याद आ गया, अरे राम राम, अभी भी पांडव के वंश जीवित। कौन? ये अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु।
और युद्ध के समय अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा वो गर्भवती थी और उसके गर्भ में अभी भी पांडव का वंश जीवित है। तो क्या किया जाए? बोले आज उसको भी मार दिया जाए। तो तुरंत ये दुष्ट पापी ब्रह्मास्त्र का फिर संधान किया और ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर छोड़ दिया। अब इधर आज भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों से कहे कि भैया अब आप सब मुझे विदा कीजिए, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। सो आज सभी परिवार वाले रोते गाते भगवान को विदा कर रहे थे। और बट जैसे ही भगवान कृष्ण जाकर रथ पर बैठने वाले थे तो उसी समय क्या हुआ कि सामने से एक श्वेत वस्त्र धारण किए हुए एक स्त्री दौड़ते दौड़ते आ रही है और दोनों हाथ को उठाए हुए भगवान कृष्ण को चिल्ला रही, भगवान कृष्ण की ओर पुकार कर रही है। पुकार करते करते कह रही है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। आज उत्तरा दोनों हाथ को उठाकर चिल्ला रही, पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी, हे भगवान कृष्ण, आज आप मेरी रक्षा कीजिए। आज इस त्रैलोक्य में आपके सिवाय कोई मुझे मेरा रक्षक नजर नहीं आ रहा, इसलिए प्रभु मैं एकमात्र सबको त्याग कर आपके चरणों में मैं आकर बैठी हूँ। और जैसे ही भगवान इतने वचन को सुने तो भगवान का तो संकल्प है सज्जनों गीता में कि अनन्या चिंतयन्तो मा ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान गीता में संकल्प लिए कि जब व्यक्ति सब कुछ को त्याग कर जब एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है तो उनकी रक्षा करने की जवाबदारी मेरी। तो आज उत्तरा अपना सब कुछ त्याग कर एकमात्र भगवान कृष्ण के चरणों में आए। भगवान उठाए, भगवान को पूछे, पुत्री क्या हुआ, क्यों रो रही तू? कहने लगे, दादाजी आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई भयंकर अग्नि की ज्वाला मेरे ओर आ रही है और आज वो मुझे मार देगी। महाराज आज वो अस्त्र मुझे मार दी, उसका तनिक भी दुख नहीं, लेकिन आपके द्वारा जो रक्षित पांडव का ये जो वंश है वो नष्ट हो जाएगा, उनका दुख। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है, ये बालक बेचारा इस संसार में भी नहीं आया, कम से कम इनकी तो रक्षा कर दीजिए। कहाँ पर ये डर के मारी उत्तरा? भगवान कहते, पुत्री तू डर मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और इस प्रकार आज भगवान कृष्ण एक अंगूठे के आकार का अपने स्वरूप को बनाए। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपिच्य दर्शनम श्यामम तटिद्वास समुच्चतम। आज भगवान कृष्ण अंगूठे के समान अपने शरीर को बनाए और बढ़िया असंख्य चक्र गदा इत्यादि के लेकर भगवान श्री कृष्ण आज उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे भगवान प्रविष्ट हुए उत्तरा के गर्भ में अद्भुत तेज निकल रहा है भगवान के शरीर से और इन्हीं उत्तरा के गर्भ में एक छोटा सा बालक है। और जैसे ही भगवान इनके गर्भ में प्रविष्ट हुए अचानक से प्रकाश आया और जैसे ही भगवान प्रकट हुए आज वो जो बालक था अपनी नन्ही नन्ही आंखों से जब भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखे तो उनका जो स्वरूप है उस बालक के चित्त में चिपक गया। बालक सोचने लगा इतना सुंदर पुरुष ही आया कहाँ से, और दोनों हाथ जोड़कर आज वो बालक भगवान को प्रणाम करने लग गया। श्रुति जी कहते शौनकादि ऋषि बालक कोई नहीं, यही बालक राजा परीक्षित थे। और तुम पूछ रहे थे ना कि राजा परीक्षित को भगवान ने क्यों कथा सुनाई, यही इसका सबसे बड़े कारण था कि राजा परीक्षित की सबसे बड़ी विशेषता थी व्यक्ति तो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करता है, लेकिन राजा परीक्षित ने तपस्या भी नहीं किया, अरे जन्म भी नहीं लिया था, जन्म से पहले इनको भगवान का दर्शन हो गया माता के गर्भ में। तो बताओ इससे बड़ी कोई बात होगी? अरे ये तो बड़े बड़े योगियों से भी बड़ा योगी है परीक्षित। आज कांपने लग गया परीक्षित जब ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखा। भगवान तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को लाए और सुदर्शन चक्र को लाकर तुरंत ब्रह्मास्त्र को उससे रोक दिए
ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, भगवान उत्तरा के गर्भ से बाहर निकले और आज उत्तरा से कहते पुत्री माँ भैष्ण अब मत डरो, तुम जाओ सब ठीक है। और इस प्रकार उत्तरा तो धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकी। प्रभु मैं आपको क्या धन्यवाद दूं? अरे क्या माता पिता बच्चों की रक्षा करता है तो क्या बच्चे धन्यवाद ज्ञापित थोड़ी करते हैं? अतएव एकमात्र मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। सो इस प्रकार से प्रणाम करके उत्तरा चली गई। श्रुति जी कहते राजन इस संसार में उत्तरा जैसी माता कोई नहीं। अरे यहाँ तो कौशल्या यशोदा भी देवकी भी इनके जैसे नहीं। भगवान कभी भी किसी के गर्भ में नहीं जाते। भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान अवतरित होते, भगवान किसी गर्भ में नहीं जाते। लेकिन आज भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़कर आज एक जो है मनुष्य के गर्भ में जाना पड़ा। श्रुति जी कहते राजन इस संसार में उत्तरा से बड़ी भक्त्या कौन होगी जो स्वयं जगन्नाथ भगवान को और संसार के सबसे बड़े भक्त राजा परीक्षित को गर्भ में धारण करने का परम सौभाग्य माता उत्तरा को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान रक्षा की, उत्तरा चली गई। अब भगवान जाने लग गए। वहीं कुंती बुआ खड़ी थी। कुंती बुआ ध्यान से देख रही कि प्रभु धन्य है आपकी लीला, आप जीवन पर्यंत हमारी रक्षा किए मेरे बच्चों का, और आज जाते जाते फिर मेरे वंश का रक्षा करते जा रहे। कुंती बुआ देख रही कि कोई पांचों पांडवों में से मेरे परिवार में से जाकर कोई तो धन्यवाद बोले कि प्रभु आपने हमारे लिए इतना किया, आपको धन्यवाद। अरे ठीक है, कोई भगवान को धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता लेकिन भाव तो प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन देखे कि कोई परिवार वाले नहीं गए। कुंती बुआ सोची भले कोई ना जाए लेकिन मैं जाऊंगी। और कुंती बुआ से रहा नहीं गया और सीधा जाकर कुंती बुआ भगवान श्री कृष्ण के पैरों को पकड़ ली। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पैरों को कुंती बुआ पकड़ी, भगवान कृष्ण देखे अरे ये तो मेरी बुआ। भगवान कहने लगे बुआ जी ये आप क्या कर रही, आप ये कैसे उल्टा गंगा बहा है? अरे आप मेरी बुआ हो, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। भले भले मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। तो आज कुंती बुआ हाथ जोड़ करके दी कन्हैया तू आज चुप हो जा। भगवान बोले क्यों बुआ, हमारा बोलना आपको अच्छा नहीं लगता क्या? कुंती बुआ कहती लाला तुम्हारा बोलना मुझे इतना सुंदर लगता है कि क्या बताऊं। लाला जब जब मैं तुम्हारी भगवत्ता को, तुम्हारी सत्ता को जब जब जानने लग जाती हूँ ना, तब तब तुम मुझे बुआ कह देते। और जैसे ही आपके मुख से मैं बुआ शब्द सुनती हूँ तो मैं यही सोचने लग जाती हूँ ये तो मेरा भतीजा है, मेरा भाई का छोरा, बस यही मान के रह जाती हूँ। इसलिए कन्हैया आज हाथ जोड़ के तुझे वंदना करती हूँ, आज तुम कुछ मत बोलो, आज मुझे बोलने दो। और याद रखना कन्हैया ये प्रणाम मैं केवल तुम्हें नहीं कर रही तो किसको कर रही हो? तो कुंती बुआ कहती सुनो, कुंती बुआ कहती है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छन्नम् अज्ञातो छजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो तथा। आज कुंती कहती महाराज केवल मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही हूँ बल्कि आद्यम पुरुषम नमस्ये, इस त्रिगुण प्रकृति प्रपंच से परे उस परम पुरुष को मैं प्रणाम कर रही हूँ। पुरुष को, पुरुष किसको कहते हैं? पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी दयाशेते इति पुरुषः, जो सभी जीवधारियों में अंतर्यामी रूप से हमारे अंदर में विद्यमान है, उस परम पुरुष को मैं प्रणाम कर रही हूँ। नमस्ते पुरुषम ताद्यम। लेकिन प्रभु बड़ी आश्चर्य की बात है, बोले अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्।
हे कन्हैया, आप सभी जीवधारियों में, सभी जीवों के अंतःकरण में और बाहर में दोनों तरफ विद्यमान है। लेकिन ये विडंबना देखिए कि आप जीव के अंदर भी हो और बाहर भी हो, फिर भी यह जीव आपको पहचान नहीं पाता, दर बदर आपको भटकते रहता है, ढूंढते रहता है। क्यों आपको पहचान नहीं पाता? तो बोले माया जवनिका छन्नम, आप उनके समीप ही हो, उनके अंदर, लेकिन जीव आपको इसलिए नहीं देख पाता महाराज, क्योंकि आपने परमात्मा और आत्मा के बीच में एक माया का पर्दा डाल दिया, और पर्दा के पीछे आप हो, और ये पर्दा जब तक से हमारे जीव के सामने है तब तक से परमात्मा को नहीं देख सकते। और ये पर्दा तभी हट पाएगा महाराज, कब? जब आप हमारी ऊपर कृपा करेंगे। आज सब भाव, सारे भाव प्रस्तुत करने लगे कुंती बुआ। आज कहने लगे प्रभु आपका बारंबार धन्यवाद, जो मेरे पुत्रों पर सदैव कष्ट आया, आपने सदैव उनकी रक्षा की। महाभारत का युद्ध हुआ, अरे समुद्र जैसा सेना था कौरवों के पास, ये तो 5 बालक थे छोटे छोटे, लेकिन आप इतने बड़े समुद्र रूपी सेना को ऐसे पार करा गए कि जैसे एक छोटा सा तिनका समुद्र में फेंक दो, तिनका का कुछ नहीं बिगड़ता, लहरों के माध्यम से वो पार हो जाता। इसी प्रकार से आपने मेरे पुत्रों को उस महाभारत के युद्ध से पार कर दिया। वैसे कन्हैया एक बात बोलो। हाँ बोलो भैया। कन्हैया एक तो बात है कि जितनी कृपा तुमने अपनी माता देवकी और माता यशोदा के ऊपर नहीं किया, उससे ज्यादा कृपा तुमने मेरे ऊपर किया। बोली वो कैसे मैया? तो भगवान कृष्ण से माता कुंती कहती, कन्हैया ये तो बता, तुम्हारी माता देवकी कितने कष्टों में रही, कंस के यहाँ कारावास में, तुमने उसको जाकर नहीं बचाया। लेकिन जब जब इस अभागा विधवा के ऊपर जब जब कष्ट आया, मैंने अनुभव किया है कन्हैया, तब तब तुम मेरे पास दौड़ते हुए आए। कन्हैया आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती, आज मैं एक आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ। भगवान कहते बुआ जी आप जो मांगोगे वो दो। तो आज कुंती बुआ कहती है कि लाला मुझे कुछ नहीं, बस केवल एक आशीर्वाद चाहिए। क्या आशीर्वाद? तो कुंती बुआ कहती है कि विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। कन्हैया यही आशीर्वाद दे कि विपदः सन्तु न शश्वत्, इस संसार के जितने भी विपदा, जितने भी कष्ट हैं, सारे के सारे मेरे ऊपर, मेरे पुत्रों के ऊपर आ जाए। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, बुआ आप ये कैसी बात कर रहे? अरे संसार में व्यक्ति सुख धन संपदा मांगता है, लेकिन आप मुझसे उल्टा कष्ट मांग रहे, क्यों? तो कुंती बुआ कहती महाराज मैं कष्ट इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया कि जब जब मेरे ऊपर, मेरे पुत्रों के ऊपर कष्ट आया है, तब तब आप हमको दर्शन देने के लिए आए। तो जब जब हमारे ऊपर कष्ट आया तब तब आपने हमको दर्शन दिया। तो महाराज जब कष्ट हो आए और आपका दर्शन हो जाए तो कष्ट भला क्या कष्ट रहेगा? और जब एक बार व्यक्ति को आपका दर्शन हो जाए महाराज, पुनर्भव दर्शनम, फिर उनको इस संसार का कभी भी दर्शन करने का मौका नहीं मिलता। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे, तुझसे क्या मांगा? अतएव इन दोनों में से व्यक्ति तो सुख ही मांगता है, तो मुझे दुख ही दे दो। भगवान सोचने लगे बुआ आपने गड़बड़ कर दी, आज आपने मुझसे वही मांगा जो वस्तु मेरे पास है ही नहीं। भगवान के पास सज्जनों यदि कमी है तो केवल दुख कष्ट की। भगवान कभी भी अपने भक्तों को कष्ट दुख कभी नहीं दे सकते। भगवान बुआ को गले से लगा लिए। भगवान कहने लगे बुआ लगता है आज आपका मुझे यहाँ से भेजने का मन नहीं है, इसलिए अब हम जाना स्थगित कर दिए।
अब जब आप बोलोगे तभी हम यहाँ से जाएंगे। इस प्रकार भगवान घर जाना स्थगित कर दिए। भगवान स्थगित इसलिए किए क्योंकि इनके पास देने के लिए है ही नहीं। अरे भगवान तो आनंद सिंधु राशि है, तो भला जो आनंद का सागर है वहां पर दुख कहाँ से आ सकता है। तो भगवान के पास कमी है सज्जनों तो केवल दुख की। तो भगवान जब दे नहीं पाए, जब भक्त मांगे तो भगवान की इच्छा, भक्त की इच्छा पूरी किए। बोले बुआ अब यहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। और इस प्रकार से भगवान फिर रहने लग गए वहीं। और जैसे भगवान वहां रहने लग गए, धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी महाराज अपने सिंहासन पर अपने सर को पकड़े बैठे थे, बिल्कुल चिंता में। भगवान आए, पूछे युधिष्ठिर भैया क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों? अरे सभी चीज को जीत गए, अब आपके पास किस चीज की कमी बची? आज युधिष्ठिर जी कहने लगे, कन्हैया मैंने क्या जीता और क्या पाया? मैंने अपनी ही प्रजा को, अपने ही भाई को मारकर आज ये राजगद्दी पाई। अरे कन्हैया जब मैं बाहर जाता हूँ, जितने भी राज्य की स्त्रियां हैं, विधवा स्त्रियां, सब सफेद साड़ी में मुझे कातर नजरों से देखती है। यही हमारे पति का हत्यारा है। तो क्या मैं उन विधवा के ऊपर राज करूं? भगवान युधिष्ठिर को समझाया, भैया बात ऐसी नहीं, आप एक क्षत्रिय हैं और आपका धर्म है कि सामने कोई भी क्यों ना चुनौती दे दे, चाहे भाई भी क्यों ना हो, लेकिन क्षत्रिय का धर्म है अपने धर्म को निभाना। तो आपने अपने धर्म का पालन किया है, आपको कोई पाप नहीं लगा। भगवान बहुत समझाए, लेकिन इनकी समझ में कुछ ना आए। क्यों समझना है? क्योंकि व्यक्ति को केवल वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति की बात जल्दी समझ में आती है कि अपने से छोटे हमको ज्ञान दे तो ज्ञान समझ में नहीं आता है नहीं। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज से छोटे हैं, तो युधिष्ठिर जी के मन में इनके प्रति वात्सल्यता का भाव। युधिष्ठिर जी यही सोचे तो मेरा छोटा भाई है, और जब छोटे अपने से बड़े को ज्ञान दे तो बड़े नहीं मानते बात को। तो हम केवल किसके बात को मानते हैं? वृद्धों की बात को मानते हैं। तो वृद्ध किसको कहा जाता है? केवल बाल पक जाने मात्र से ही कोई व्यक्ति वृद्ध नहीं हो जाता। तो वृद्ध किसको कहते हैं? तो शास्त्रों में कहा गया है कि न तेन वृद्धो भवति येन संपलितम शिरा यो वै युवापध्यानस्थम देवां स्थवीरम विदुः। कहते हैं कि केवल बाल पक जाने मात्र से कोई व्यक्ति वृद्ध नहीं होता। जिसके पास वेद, वेदांग, शास्त्र, उपनिषद, धर्म का ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति युवा होते हुए भी उसको वृद्ध की कैटेगरी में रखना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि देवाम स्थविरम विदुः, ये देवताओं के वचन है महाराज। तो भगवान है तो युवक, लेकिन इनके पास ज्ञान है, इसलिए इनको भी वृद्ध कहना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो भगवान समझ गए कि इनको मैं कितना समझाऊंगा, इनका समझ आने वाला नहीं। लगता है इनको किसी पयोवृद्ध के पास ही ले जाना पड़ेगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण जो है पांचों पांडवों को बुलाए। भगवान श्री कृष्ण कहते, पांडव चलो आज मैं तुम सबको एक बड़ी दिव्य संत का दर्शन कराता हूँ। बोले अच्छा महाराज, कौन है? भगवान बोले चलो तो सही, बड़े अखंड ब्रह्मचारी संत है, उनका दर्शन कर लो पांचों पांडव, क्योंकि अब वो जाने वाले हैं संसार से। और आज भगवान पांचों पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र पर पहुंचे। कहा? जहाँ पर पितामह भीष्म बाणों के सैया पर कई दिनों से पड़े हुए हैं। पांचों पांडव आए, पितामह भीष्म को प्रणाम किए। और जब पितामह भीष्म को प्रणाम किए, पितामह भीष्म सभी को आशीर्वाद दिए। पितामह भीष्म इधर उधर देखने लग गए। पितामह ने कहा, अर्जुन अरे तेरा वो सारथी नहीं आया क्या? और जैसे भगवान अपने बारे में सुने, सामने आ गए, दादाजी मुझे याद किया। पितामह भीष्म कहने लगे, प्रभु जब आप आए ही हो तो दाएं बाएं क्यों खड़े हो रहे हो? अरे आप देख रहे हो कि मैं बाणों की सैया पर सोया हूं, मैं मुड़ नहीं सकता, तो कम से कम सामने तो आ जाइए।
भगवान सामने आकर खड़े हो गए। सुंदर भगवान की बाकी झांकी का दर्शन किए युधिष्ठिर। कौन? पितामह भीष्म। और भगवान की ओर देखते हुए युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर जी से कहते हैं, अच्छा ये तो बताओ पांडवों, अर्जुन तू ये बता, ये तुम्हारा लगता क्या है? ये जो खड़ा है ये तुम्हारा है कौन? अर्जुन कहने लग गया, दादाजी ये मेरे भाई हैं, मामा के लड़के हैं। बोले अच्छा मामा के लड़के हैं? बोले हाँ। पितामह भीष्म हंसने लग गए, अरे अर्जुन तुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा कि ये तुम्हारे कौन है? अरे तुम आज तक ये नहीं समझ पाए कि सच में कृष्ण तुम्हारा कौन है। और धन्य है ये प्रभु भी, भक्त जो बढ़ाना चाहे वो बनने को तैयार रहता है। पितामह भीष्म कहते, अर्जुन यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सजीवम दूतम सौहृदा दत्त सारथिम। अर्जुन तू कहता है यम मन्यसे मातुलेयम, तू कह रहा है ये तुम्हारे मामा का छोरा है। अर्जुन तो कभी ये बता, तो कभी फिर तू इसको अपना सारथी बना लेता है, रथ चलवाता है, तो कभी इसको तू अपना सचिव बनाकर, दूत बनाकर हसीनापुर भेज देता है, तो कभी अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर अपने मन की सारी बात को बता देता है, तो कभी इसकी बहन से शादी करके तो इनको अपना साला बना लेता है। अरे अर्जुन इनके साथ तुम्हारे कितने नाते हैं मैं क्या बताऊं, लेकिन धन्य है ये प्रभु, भक्त जिस भाव से भगवान को भजता है भगवान उसी भाव से उनके समक्ष उनके स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज जब भगवान इस प्रकार के भजनों को सुने, भगवान बाबा की तरफ इशारा किए, बाबा थोड़ा ज्ञान अपने नाती पोतों को भी दो, ये लोग सब भटके हुए हैं। तो आज सुंदर पितामह भीष्म सबको ज्ञान दिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। पितामह भीष्म ने सभी धर्मों का वर्णन किया। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा युधिष्ठिर तू राजा बन गया, और सबसे पहले धर्म के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला धर्म है दान धर्मान। तू दान बहुत करना युधिष्ठिर, क्योंकि दान ही एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को यहाँ के किए हुए सारे पापों से मुक्त कर सकती है। इसलिए खूब दान करना, दान करने में कभी मत करना। दान धर्मान राज धर्मान, राज धर्म के विषय में बताए किस प्रकार से तुमको कर लेना है, पालन करना है अपनी प्रजा का। मोक्ष धर्मान विभाग सा, मोक्ष धर्म के विषय में बताए, स्त्री धर्म के बारे में बताए। पितामह भीष्म कहते हैं स्त्रियों का केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक ही प्रतिनेमा, काया वचन मन पति प्रति प्रेमा। स्त्रियों का केवल एक ही धर्म है युधिष्ठिर, केवल पति की सेवा, पति की पूजा, पति की आराधना, पति के परिवार का पालन पोषण। केवल इतना बस कर ले, स्त्रियों को माताओं को इतने में ही मोक्ष मिल जाता है। भगवत धर्म के विषय में बताए विस्तार पूर्वक बढ़िया इनको उपदेश दिए। अब इस प्रकार से उपदेश देते रहे। अब आज धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। अब दक्षिणायन के बाद लग गया उत्तरायण, आ गई मकर संक्रांति। दक्षिणायन जो होता है देवताओं का 6 महीना रात होता है, और देवताओं का 6 महीना दिन होता है उत्तरायण। तो मकर संक्रांति के बाद जब तक भगवान नहीं सोते ना, तब तक क्या है उत्तरायण, उसके बाद फिर दक्षिणायन। तो जैसे ही आया उत्तरायण, प्रसन्न हो गए पितामह भीष्म, उत्तरायण में अपने शरीर को त्यागना चाहिए। तो आज पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि वो फूल भी नहीं चढ़ा सकते। तो आज पुष्प ताग्रा छंद में एक श्लोक के माध्यम से, श्लोकबद्ध करके श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म स्तुति गाते कहते हैं,
कि इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वव पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बढ़िया सुंदर स्तुति गाते हुए कहते महाराज, आपसे एक निवेदन। बोले क्या निवेदन? कि मेरी एक पुत्री है और मैंने अपनी पुत्री के लिए अनेकों वर ढूंढे, लेकिन कोई वर नहीं मिला। तो आज मेरी पुत्री के लायक कोई वर मिला, तो आज मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का हाथ मैं आपके हाथ में देना चाहता हूं। अर्जुन तो आश्चर्य में पड़ गए, हे भगवान, अरे हमें तो पता था कि बाबा तो अखंड ब्रह्मचारी है, तो इनकी शादी कब भई और पुत्री कहां से आई? पितामह भीष्म कहते हैं, अर्जुन इतिमति, ये जो मेरी मति है ना, यही मेरी पुत्री है और मैं इसी मति रूपी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करना चाहता हूं। भगवान पूछे, अच्छा बाबा, आपकी इस पुत्री में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण आपकी पुत्री के लिए कोई बढ़िया सा दूल्हा नहीं मिला? बोले पितामह भीष्म कहते, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इस मति में कोई भी वितृष्णा नहीं, कोई भी कामना नहीं, निष्काम है। प्रभु चाहता तो मैं एक छत्र राज्य कर सकता था इस राज्य में, लेकिन अपने से कमजोर व्यक्ति को राजा बनाते रहा, जीवन भर विवाह नहीं किया। और मैं चाहूं तो जीवन पर्यंत ना मरने की भी इच्छा रखूं तो मैं मर नहीं सकता, लेकिन इतने सब रहने के भी पश्चात मेरे मन में तनिक भी कोई तृष्णा नहीं है, मति में कामना नहीं है। इसलिए मैं इस निर्मल मति का निर्मल पति आपको ही पाए। इसलिए महाराज केवल यही बस है मेरे पास देने के लिए, ये आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार बढ़िया भाव प्रकट कर रहे थे। देखते देखते अब आ गई एकादशी की तिथि। अब पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न में वो हो, एकादशी की तिथि आ गई, हमारे प्रभु को बड़ा प्रिय है ये तिथि। इस तिथि में अपने इस कलेवर को छोड़ना चाहिए, इस शरीर को त्यागना चाहिए। तो आज पितामह भीष्म के समक्ष भगवान खड़े हैं, हाथ जोड़ लिए पितामह भीष्म प्रार्थना करने लगे, प्रभु केवल एक ही मेरी इच्छा है। बोले क्या? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इस प्रकार आज पितामह भीष्म अपने मन के सभी भावों को प्रदर्शित किए और बढ़िया सुंदर एकादशी की तिथि में परम संत श्री पितामह भीष्म जी महाराज अपने शरीर को त्यागे और उनके शरीर से एक ज्योति लौ निकली और जाकर भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गए। प्रिय भक्त वत्सल भगवान की